भाग 18। जब ऊर्जा का क्षय हो तो अपनाएं ये स्वास्थ्यवर्धक सूत्र। एक महिला, जैसा कि मैंने सुना, दवाई की एक दुकान पर गई और दुकानदार से मनस्थिति को ठीक करने वाली दवाई की एक शीशी मांगी। बेशक इस तरह की कोई दवाई किसी भी दुकान पर रखी हुई नहीं मिलती, क्योंकि यह दवा किसी गोली या शीशी के रूप में उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसी तरह की मानसिक स्थिति को ठीक करने की दवा की आवश्यकता हम सभी को है। यह एक ऐसी दवा है जिसमें प्रार्थनाएं, आस्था और गतिशील आध्यात्मिक सोच का मिश्रण है। विविध प्रकार से की गई गणनाओं से यह गणना की गई है कि वर्तमान समय के लोगों में से 50 से 75% लोग बीमार हैं, क्योंकि उनकी भावनात्मक एवं शारीरिक अवस्था पर अनुचित मानसिक स्थिति का बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस तरह की दवाई का महत्व बहुत अधिक है। बहुत से लोग जो समानता से नीचे हैं पाएंगे कि स्वास्थ्य का एक सूत्र है जो उनके अपने चिकित्सक के अतिरिक्त है, का उनके लिए बहुत अधिक महत्व हो सकता है। वो प्रवृत्ति जिसमें आध्यात्मिक व भावनात्मक उपचार जिससे कम होती ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है, को एक सेल्स मैनेजर के उदाहरण जिसे एक बड़ी कंपनी के प्रमुख द्वारा हमें संदर्भित किया गया। यह सेल्स एग्जीक्यूटिव पहले उत्तम प्रदर्शन करने वाला कर्मचारी हुआ करता था, जिसके पास उद्यमी संचालन शक्ति थी। लेकिन अचानक उसकी क्षमता व ऊर्जा में गंभीर रूप से गिरावट आने लगी। उसने अपनी रचनात्मक कुशलता को खो दिया। पहले उसके बिक्री संबंधी विचार सबसे अलग और उत्तम हुआ करते थे, लेकिन जल्दी ही उसके सहयोगियों ने यह पाया कि सेल्स मैनेजर की क्षमता में बहुत अधिक गिरावट आने लगी है। उसे एक चिकित्सक से परामर्श लेने को कहा गया और उसकी कंपनी ने उसे आराम करने के लिए जल्दी से ठीक होने हेतु किए गए दूसरे प्रयास के तौर पर पहले अटलांटिक सिटी और फिर बाद में फ्लोरिडा भेज दिया। दोनों में से किसी भी जगह पर जाना उसमें किसी तरह का निश्चित तौर पर सुधार नहीं ला सका। उसके चिकित्सक, जो हमारे रिलिगो साइकियाट्रिक क्लिनिक के बारे में जानता था, ने कंपनी के अध्यक्ष से सिफारिश की कि यह सेल्स मैनेजर हमारे पास एक बार साक्षात्कार के लिए आए। अध्यक्ष ने मैनेजर से आने के लिए कहा, जो उसने किया, लेकिन वो एक चर्च में भेजे जाने के लिए नाराज था। इससे खराब स्थिति क्या होगी, उसने गुस्से में कहा, जब उन्होंने एक व्यवसायी को एक उपदेश देने वाले के पास भेज दिया। मेरे ख्याल से अब आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे और बाइबल पढ़ेंगे, उसने परेशान होते हुए कहा। मुझे आश्चर्य नहीं होगा, मैंने उत्तर दिया। कई बार हमारी परेशानियां उस जगह पर होती हैं जहां पर प्रार्थनाओं एवं बाइबल के थेरेपी का प्रभाव बहुत अधिक होता है। वो बहुत ही गुस्से वाला और पूरी तरह से असहयोगी तब तक साबित हुआ जब तक मैं उससे यह कहने के लिए विवश नहीं हो गया कि मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहता हूं कि या तो तुम हमारे साथ सहयोग करो या अपनी नौकरी से हाथ धोने के लिए तैयार हो जाओ। आपसे यह किसने कहा, उसने जानना चाहा। तुम्हारे बॉस ने, मैंने उत्तर दिया। बल्कि उन्होंने तो यह कहा कि या तो हम तुम्हें ठीक करें या यहीं से निकल जाने को कह सकते हैं, जिससे कि उन्हें तुम्हें यह कहने का अफसोस कम से कम हो कि तुम निकाले जाते हो। आपने कभी किसी व्यक्ति के चेहरे पर इस तरह से सन्न होने के इतने भाव नहीं देखे होंगे। उसने हकलाते हुए कहा, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? आमतौर पर, मैंने उत्तर देते हुए कहा, एक व्यक्ति उस स्थिति में जिसमें कि तुम अब खुद को पाते हो, इसलिए पाता है क्योंकि उसका मन डर, गुस्से, तनाव, परेशानी, अपराध बोध या इन सभी के संयोजन से भरा होता है। जब ये भावनात्मक अवरोध एक निश्चित बार तक संचित हो जाते हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व और अधिक बर्दाश्त नहीं कर पाता और इससे बाहर निकलने के मार्ग तलाशता है। भावनात्मक, आध्यात्मिक व बौद्धिक शक्ति का आम स्रोत बंद हो जाता है। इसलिए व्यक्ति गुस्से, डर या अपराध बोध के भाव में डूब जाता है। मुझे तुम्हारी परेशानी नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम मुझे अपना एक हमदर्द मित्र समझो जिस पर तुम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो
और तुम मुझे अपने बारे में बताओ। मैंने इस बात पर जोर देकर कहा कि यह बहुत जरूरी है कि वो मुझसे कुछ भी ना छिपाए और इस तरह वो अपने अंदर छिपे डर, गुस्से या अपराध बोध, जो कुछ भी उसके मन में है, को पूरी तरह से निकाल दे और खुद को संपूर्ण तौर पर खाली कर दे। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि हमारा यह साक्षात्कार पूरी तरह से गोपनीय बना रहेगा। तुम्हारी कंपनी बस इतना चाहती है कि उनको वही अपना पुराना, बहुत ही क्षमतावान कर्मचारी, जैसे कि तुम पहले थे, वापस मिल जाए। इस तरह से उसकी परेशानी सामने आई। उसने बहुत सारे पाप किए थे और उन पापों ने उसके जीवन को झूठ के जाल में फंसा दिया था। वो अपने बोले गए झूठों के खुल जाने के कारण डर में जी रहा था और संपूर्ण तौर पर कहें तो ये आंतरिक तौर पर उलझी उलझनों का सबसे दयनीय जमाव है। ये एक मानसिक मलिनता की तरह सामने आता है। उसे बात करने के लिए राजी करना काफी कठिन कार्य था, क्योंकि वो एक बहुत ही शालीन पुरुष था और खुद पर बहुत शर्मिंदा था। मैंने उससे कहा कि मैं उसके संकोच को समझता हूं, लेकिन हमें यह काम तो करना ही होगा और उसका उपचार उसके दिमाग में जो कुछ भी है उसे पूरी तरह से खाली किए बिना संभव नहीं है। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो मैं उसकी उस प्रतिक्रिया को कभी नहीं भूल सकता जो उस समय उसकी थी। अपने पैरों पर खड़े होकर उसने अपने पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचना शुरू किया और वो पूरी तरह अपने पैरों के पंजों पर खड़ा हो गया। उसके हाथों की उंगलियां छत तक जा रही थीं। फिर उसने गहरी सांस ली। उसने कहा, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। ये अपने अंदर से सब कुछ निकालने और राहत महसूस करने की बहुत ही नाटकीय अभिव्यक्ति थी। फिर मैंने उसे सुझाव दिया कि उसे प्रार्थना करनी चाहिए और ईश्वर से उसे क्षमा करने के लिए कहना चाहिए और यह भी कि वो उसके मन को शांति व स्वच्छता से भर दे। आपका मतलब है मुझे जोर से बोलते हुए प्रार्थना करनी चाहिए? उसने संदेहात्मक रूप से पूछा। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं किया। हां, मैंने कहा, यह एक अच्छा अभ्यास है और इससे तुम शक्तिशाली बनोगे। यह बहुत ही साधारण सी प्रार्थना थी और जितना मुझे उसके बारे में याद है, उसने कुछ ऐसा कहा था, हे ईश्वर, मैं एक अस्वच्छ इंसान था और मैंने जो कुछ भी गलत किया उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मेरे मन में जो कुछ भी था उसे मैंने यहां उपस्थित अपने दोस्त के समक्ष रख दिया है। अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे क्षमा कर दें और मेरे अंदर शांति भर दें। साथ ही मुझे शक्तिशाली भी बनाएं, जिससे कि मैं अपने जीवन में उन कार्यों को दोबारा फिर कभी नहीं दोहराऊं। मेरी फिर से स्वच्छ और बेहतर और भी बेहतर होने में मदद करें। वो उसी दिन अपने ऑफिस वापस लौटा। उससे फिर कभी कुछ भी नहीं कहा गया और इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि जल्दी ही वो फिर अपने पुराने तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा और अपने शहर का सबसे अच्छा सेल्स मैनेजर बन गया। बाद में मैं उसके अध्यक्ष से मिला, जिसने कहा, मुझे नहीं पता कि आपने बिल के साथ क्या किया, लेकिन निसंदेह वो अब आग का एक गोला बन चुका है। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया ईश्वर ने किया। मैंने उनको यही जवाब दिया। हां, मैं समझता हूं। खैर, अब वो पहले वाला बिल बन चुका है। जब उस व्यक्ति की ऊर्जा में गिरावट आने लगी तो उसने एक स्वास्थ्यवर्धक सूत्र का उपयोग किया, जिसने उसकी घटती ऊर्जा को फिर से संग्रहित कर उसे सामान्य क्षमतावान बना दिया। उसने मनस्थिति में सुधार करने वाली एक दवाई ली, जिसने उसका उपचार एक अस्वस्थकारी आध्यात्मिक व मानसिक स्थिति के सुधार के लिए किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो मेडिकल स्कूल के डॉक्टर फ्रैंकलिन एबॉग कहते हैं, आमतौर पर अस्पतालों में बीमारी के 1/3 मामले स्पष्ट तौर पर जैविक एवं उत्पत्ति की प्रकृति के होते हैं, जबकि 1/3 मामले भावनात्मक व जैविक दोनों का मिश्रण होते हैं और 1/3 मामले स्पष्ट तौर से भावनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। माइंड एंड बॉडी पुस्तक के लेखक
डॉक्टर फ्लैंडर्स डनबर कहते हैं, प्रश्न ये नहीं है कि व्यक्ति की बीमारी शारीरिक है या भावनात्मक, बल्कि प्रश्न ये है कि बीमारी इनमें से प्रत्येक में से कितनी है। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति जिसने कभी भी इस विषय पर विचार किया हो को इस बात का एहसास होता है कि डॉक्टर्स बिल्कुल सही होते हैं जब वो कहते हैं कि गुस्सा, नफरत, असंतोष, बुरे विचार, जलन, प्रतिशोधी विचार आदि वो प्रवृत्तियां हैं जो सेहत खराब करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। गुस्से के भाव को अपने अंदर लाएं और अपने उदर में गड़बड़ के कारण अपनी तबीयत खराब होने की अनुभूति को महसूस करें। मन में भावनात्मक विस्फोट के द्वारा शरीर में हुई रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम आपके खराब स्वास्थ्य के रूप में आपके सामने आता है। यह स्थिति चाहे आपकी इच्छा से हो या अनिच्छा से, अगर कुछ या लंबे समय तक बनी रहे तो शरीर की दुर्गति होगी। एक ऐसे व्यक्ति से बात करते हुए जिसे हम दोनों जानते थे, एक चिकित्सक ने मुझे बताया कि मरीज की मृत्यु ईर्ष्यालु होने के कारण हुई। चिकित्सकों द्वारा वास्तव में यह महसूस किया गया कि वो दिवंगत जो गुजर गए वो लंबे समय तक नफरत करने की बीमारी से ग्रसित थे। उन्होंने अपने शरीर को इतना नुकसान पहुंचाया था कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो गई। चिकित्सक ने व्याख्या करते हुए कहा, इसलिए जब उसे किसी शारीरिक महामारी ने आकर घेरा तो उसमें इतनी शक्ति या नवीनीकरण की शक्ति नहीं होती कि वो उससे बाहर आ सके। उसने खुद को शारीरिक रूप से अपनी वैमनस्य की महामारी के साथ बहुत दुर्बल बना लिया। डॉक्टर चार्ल्स माइनर कूपर, सैन फ्रांसिस्को के चिकित्सक द्वारा एक लेख लिखा गया जिसका शीर्षक था हार्ट टू हार्ट एडवाइस अबाउट हार्ट ट्रबल। इसमें वो कहते हैं, आपको अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को आवश्यक तौर पर नियंत्रण में रखना चाहिए। जब मैं आपको यह कहता हूं, क्योंकि मैं ऐसे मरीजों को जानता हूं जिनका रक्तचाप अचानक हुए गुस्से के विस्फोट पर प्रतिक्रिया करते हुए एकदम से 60 पॉइंट तक ऊपर उछल जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि तनाव आपके दिल पर क्या असर डालता है। वो जो आसानी से इसकी चपेट में आ जाते हैं, वो लिखते हैं, कदाचित जल्दबाजी करते हुए गलती या भूल के लिए दूसरे को दोषी ठहराते हैं, लेकिन यदि आप समझदारी से जो कुछ हुआ है उसमें खुद अत्यधिक तनावग्रस्त होने से बचें तो आप इस स्थिति से भी बच जाएंगे। उन्होंने स्कॉटलैंड के एक बहुत अच्छे सर्जन डॉक्टर जॉन हंटर के शब्दों को भी यहां दोहराया। डॉक्टर हंटर को स्वयं दिल की बीमारी थी और किसी अत्यंत उत्साही भाव के अपने दिल पर पड़े प्रभाव से उन्होंने ये समझा। उन्होंने कहा कि उनका जीवन किसी भी उस व्यक्ति की कृपा पर निर्भर था जो उन्हें परेशान कर सकता था, और वास्तव में उनकी मृत्यु भी दिल का दौरा पड़ने से तब हुई जब वो अपने आप को नियंत्रण में रखना भूल गए और गुस्से का शिकार हो गए। डॉक्टर कूपर ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, जब भी व्यवसाय से संबंधित कोई समस्या आप पर हावी होना शुरू कर दे या आपको गुस्सा आने लगे तो खुद को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। यह आपकी आंतरिक रूप से बढ़ रही बेचैनी को समाप्त कर देगा। आपका दिल चाहता है कि वो हमेशा के लिए एक ऐसे व्यक्ति के घर में रहे जो संभला हुआ, खुश रहने वाला एवं संतोषी व्यक्ति हो, जो बुद्धिमत्ता के साथ अपनी शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करे। तो यदि आप ऐसे नहीं हैं तो मेरा आपके लिए सुझाव है कि आप आत्मविश्लेषण का काम पूरी ईमानदारी से करें। अपने आप से पूरी ईमानदारी से पूछें कि कहीं आप किसी वैमनस्य, क्रोध या ईर्ष्या को अपने अंदर पाले तो नहीं बैठे हैं, और यदि ऐसा है तो उन्हें अभी बाहर निकाल कर फेंक दें। उनसे बिना किसी देरी के छुटकारा पालें। ये किसी और का नुकसान नहीं करते, ये उस व्यक्ति को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते जिनके प्रति आप इन्हें अपने मन में पाले बैठे हैं, बल्कि हर दिन और हर रात ये आपको ही खा रहे हैं, आपको अंदर से खोखला कर रहे हैं। बहुत से लोग खराब सेहत की समस्या से इस कारण ग्रसित नहीं होते कि वो क्या खा रहे हैं, बल्कि इसलिए बीमार होते हैं कि उनको क्या खा रहा है। भावनात्मक रूप से बीमारी आप पर हावी हो जाती है। ये आपकी ऊर्जा को खत्म कर रही है, आपकी क्षमता को घटा रही है।
ये आपके स्वास्थ्य में गिरावट का कारण है और बेशक ये आपकी खुशियों को भी सोख रही है। अतः आज हमें यह एहसास हुआ कि हमारी शारीरिक स्थिति पर हमारे विचारों की प्रकृति का क्या प्रभाव होता है। हमने ये महसूस किया कि एक व्यक्ति गुस्से से खुद को बीमार कर सकता है। हम जानते हैं कि मात्र एक दोषी होने का भाव मन में होने से हम खुद में कई तरह के शारीरिक लक्षणों को विकसित कर सकते हैं। इसी तरह से यदि किसी व्यक्ति के मन में डर या बेचैनी का भाव है तो उसके परिणाम स्वरूप उसके शरीर पर भी उसके लक्षण निश्चित तौर पर देखने को मिलते हैं। हम जानते हैं कि उपचार के लक्ष्य को विचारों में बदलाव कर प्राप्त किया जा सकता है। हाल ही में एक रोग की पहचान करने वाले चिकित्सक ने मुझे एक नवयुवती के मामले के बारे में बताया जिसे 102 डिग्री बुखार की शिकायत के साथ अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उसका मामला पूरी तरह से आमवाद गठिया का था। उसके जोड़ों में बहुत अधिक सूजन थी। उसका पूरी तरह से परीक्षण करने के उद्देश्य से डॉक्टर ने उसे दर्द में थोड़ा आराम पाने के लिए एक हल्की सी दर्द निवारक दवा के अलावा और कुछ नहीं दिया। 2 दिन के बाद उस नवयुवती ने डॉक्टर से कहा, मेरी स्थिति कब तक ऐसी बनी रहेगी और मुझे कब तक अस्पताल में रहना होगा? मुझे लगता है मुझे तुम्हें सच बता देना चाहिए। चिकित्सक ने उत्तर दिया कि तुम्हें शायद लगभग 6 माह तक अस्पताल में रहना पड़े। आपका मतलब है मुझे शादी करने के लिए 6 माह तक का इंतजार करना होगा? उसने मांग करने के लहजे में कहा। मुझे माफ करना, उसने कहा, मैं तुमसे इससे अधिक कुछ वायदा नहीं कर सकता। उन दोनों के बीच ये बातचीत शाम के समय हुई थी। अगली सुबह मरीज का तापमान सामान्य हो गया था और उसके जोड़ों से दर्द भी गायब हो चुका था। इस बदलाव का कारण जानने में वो पूरी तरह से नाकामयाब थे। चिकित्सक ने कुछ समय तक उसका अवलोकन किया और फिर उसे घर जाने की इजाजत दे दी। 1 माह के पश्चात वो पहले वाली स्थिति 102 डिग्री बुखार और 2 जोड़ों में सूजन की शिकायत के साथ अस्पताल में वापस लाई गई। उससे बातचीत के बाद यह खुलासा हुआ कि उसके पिता द्वारा उस व्यक्ति के साथ विवाह करने के लिए उस पर दबाव डाला गया, जिससे उनको अपने व्यवसाय में फायदा पहुंचना था। लड़की अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। वो वही करना चाहती थी जो उसके पिता चाहते थे, लेकिन वो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती थी जिससे वो प्यार नहीं करती। उसकी इस स्थिति में उसका अवचेतन मन उसकी मदद कर रहा था और इसके प्रभाव से उसे आमवाद गठिया का रोग व बुखार हो गया। डॉक्टर ने उसके पिता को समझाया कि यदि वो इस शादी को अपनी बेटी पर थोपेगा तो उसकी बेटी के लिए इस शादी का कोई मतलब नहीं रहेगा। जब उसकी लड़की से कहा गया कि उसे ये शादी करने की जरूरत अब नहीं है, तो पाया गया कि उसकी हालत में तेजी से और स्थायी रूप से सुधार हुआ। इससे आप ये अंदाजा न लगा लें कि यदि आपको गठिया का रोग है तो इसका कारण यह है कि आपने किसी गलत इंसान से शादी कर ली है। यह घटना बस मानसिक तनाव के शरीर पर गंभीर रूप से पड़ने वाले प्रभाव का उदाहरण मात्र है। मैं एक मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए वक्तव्य को पढ़ने के लिए बेताब था कि एक शिशु अपने आसपास के लोगों से उससे अधिक तेजी से डर और नफरत की भावना को पकड़ सकता है जितनी तेजी से वो खसरा या इसी तरह के अन्य संक्रामक रोगों को पकड़ सकता है। डर का वायरस उनके अवचेतन मन में इतनी गहराई से समा सकता है कि वहां पर अपनी जड़ें जमाकर जीवन भर के लिए वहां बस जाए। लेकिन इसके आगे मनोवैज्ञानिक द्वारा जोड़ा गया कि सौभाग्य से शिशु उतनी ही तेजी से प्यार व अच्छाई और आस्था की भावना को भी पकड़ता है। इसलिए आपको शिशुओं को एक सामान्य व स्वस्थ बच्चों तथा वयस्कों में बदलने की दिशा में विकसित करना चाहिए। लेडीज होम जर्नल पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस में दिए गए एक वक्तव्य में उपस्थित जे फॉस्टर द्वारा टेम्पल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर एडवर्ड वेइस के कथन कि नसों व जोड़ों में लंबे समय से दर्द से पीड़ित इंसान के बारे में संभव है कि उसने किसी अपने के खिलाफ मन में किसी तरह के रोष को पाल रखा हो। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि संभव है कि
कि वो व्यक्ति इस बात से पूरी तरह से अनजान हो कि वो लंबे समय से अपने मन में गुस्से को दबाए हुए बैठा है। किसी भी संभावित गलतफहमी को स्पष्ट करने के लिए लेखक आगे लिखता है, ये आवश्यक है कि उस भाव व भावना को प्रभावकारी ढंग से कह दिया जाए, क्योंकि वो भावनाएं भी किसी रत्न की भांति वास्तविक हैं और उनका भी पूरा सम्मान होना चाहिए। किसी बीमारी के परिणाम स्वरूप दर्द का प्रमुख कारण मन का कोई भाव होना काल्पनिकता नहीं है, बल्कि ये भी उतना ही वास्तविक है जितना कि किसी बैक्टीरिया के कारण बीमारी का होना। ऐसा कोई मामला नहीं होता जिसमें मरीज पूरी चेतना के साथ किसी भाव को अपनी बीमारी के विकसित होने का कारण ठहराता है। वो व्यक्ति किसी तरह की मानसिक बीमारी से नहीं ग्रसित होते, बल्कि वो अपनी भावनाओं के विकार से पीड़ित होते हैं, जो प्रायः या तो उनकी शादी या माता पिता के अपनी संतान के संबंध से जुड़ी होती है। इसी पत्रिका में एक अनाम महिला की कहानी को भी प्रकाशित किया गया, जो डॉक्टर के पास अपने हाथों में होने वाली टूटन की समस्या को लेकर आई, जिसके बारे में पता चला कि वो एक्जिमा से ग्रसित है। डॉक्टर ने उस अनाम महिला को अपने बारे में बताने के लिए कहा। उससे बात करके डॉक्टर को पता चला कि वो बहुत ही कठोर इंसान है। उसके होंठ बहुत पतले और अकड़े हुए थे। उसे गठिया रोग भी था। डॉक्टर ने उस अनाम महिला को मनोवैज्ञानिक के पास भेज दिया, जिसने पता लगाया कि उस महिला के जीवन में कभी बहुत ही परेशानी भरा समय था, जो अब अपना असर उसकी त्वचा पर दागों के तौर पर अपना प्रभाव दिखा रहा है। अतः वो किसी अन्य व्यक्ति या चीज को खरोंचने के बजाय खुद को खरोंचकर ही स्वयं को शांत कर रही थी। आखिरकार डॉक्टर ने उससे 2 टूक शब्दों में कहा, क्या है जो आपको खा रहा है? उसने पूछा। आप किसी पर बहुत नाराज हैं, ऐसा ही है ना? वो लोहे की किसी सलाख की तरह और भी सख्त हो गई और डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर चली गई। मुझे पता चल गया कि मैंने बिल्कुल सही जगह पर वार किया है। वो कुछ दिनों के बाद वापस आई। एक्जिमा के कारण होने वाली पीड़ा की वजह से वो मुझसे मदद लेने के लिए उस स्थिति में भी तैयार थी जब उसे अपनी नफरत के बारे में भी बताना था। उनकी परेशानी भी पारिवारिक विवाद से जुड़ी हुई थी। वसीयत के मामले पर उनके छोटे भाई द्वारा उनके साथ ठीक बर्ताव नहीं किया गया है। जब उन्हें उस अस्थिरता से छुटकारा मिल गया, वो ठीक हो गई, और जब उसने अपने भाई से इस विषय में झगड़ा कर लिया तो 24 घंटे के अंदर उसकी एक्जिमा की बीमारी भी ठीक हो गई। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया मेडिकल स्कूल के डॉक्टर LJ सॉल, जिन्होंने इस विषय पर एक शोध किया है, द्वारा सामान्य तौर पर होने वाली सर्दी एवं भावनात्मक उथल पुथल के बीच भी एक संबंध बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि भावनात्मक उथल पुथल से नाक व गले की परत पर रक्त संचार का प्रभाव पड़ता है। यह ग्रंथियों के स्राव को भी प्रभावित करता है। यह कारक श्लेष्मा झिल्ली को सर्दी के वायरस या जीवाणुओं के संक्रमण के आघात के प्रति और भी अधिक ग्रहणशील बनाते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन के डॉक्टर एडमंड P. फाउलर जूनियर ने कहा, मेडिकल छात्रों में परीक्षा के समय विकसित होने वाली सर्दी या किसी यात्रा से पहले या बाद में आम लोगों को होने वाली सर्दी जो गृहिणियों को उस समय हो जाती है जब उन्हें बहुत बड़ी संख्या में परिवार के सदस्यों का ख्याल रखना पड़ता है, और प्रायः देखा गया है कि मरीज में उस समय सर्दी की समस्या विकसित हो गई जब उसकी सास उसके साथ रहने के लिए आई, और अक्सर उसकी सर्दी तब गायब हो गई जब सास चली गई। डॉक्टर फाउलर द्वारा एक बहू या दामाद के सास पर पड़ने वाले प्रभाव को यहां पर निर्दिष्ट नहीं किया गया। शायद उनको भी सर्दी हुई हो। जिन मामलों के बारे में डॉक्टर फाउलर ने बताया, उनमें से एक मामला 25 साल की एक सेल्स गर्ल का है। जब वो अपने ऑफिस गई, उसकी नाक भरी हुई थी। नाक की परत लाल हो गई थी और जाम थी, तथा साथ ही उसे सिरदर्द व हल्का सा बुखार भी था। उसमें वो सारे लक्षण 2 सप्ताह से बने हुए थे।
उसे सवाल करने पर पता चला कि उसके वो सारे लक्षण उसके मंगेतर के साथ हुए हिंसात्मक झगड़े के कुछ घंटे बाद शुरू हुए। शुरुआती तौर पर किए गए इलाज से उसकी सर्दी का इलाज कर दिया गया, लेकिन वो युवती कुछ हफ्तों में वापस एक नई समस्या के साथ आ गई। इस बार उसकी परेशानी कसाई के साथ हुई बहस के कारण हुई। एक बार फिर थोड़े से इलाज से उसकी समस्या का निदान हो गया, लेकिन उस लड़की को बार बार सर्दी होने की समस्या बनी रही और हर बार उसे सर्दी होने का कारण उसको किसी भी कारण से आया गुस्सा होता। अंततः डॉक्टर फाउलर उस लड़की को यह समझाने में सफल हुए कि लंबे समय से चली आ रही उसकी सर्दी की समस्या की जड़ उसका गुस्सैल स्वभाव है। जब उसने अपने स्वभाव को शांत रखना सीखा तो उसकी सर्दी व जुकाम की समस्या गायब हो गई। और अब लोग सोचते हैं कि जब बाइबल आपसे नफरत या गुस्सा ना करने के लिए कहती है तो वो बस सैद्धांतिक सलाह होती है। बाइबल सैद्धांतिक नहीं है, ये हमारे जीवन से जुड़े सभी विषयों के ज्ञान का महानतम भंडार है। ये मानव जीवन एवं स्वास्थ्य से संबंधित व्यावहारिक सलाह से भरी हुई है। गुस्सा, रोष और अपराध बोध आपको बीमार कर रहा है, ऐसा आधुनिक चिकित्सकों का कहना है, जिससे एक बार फिर यह साबित हो जाता है कि व्यक्ति के जीवन को संपूर्णता पर आधारित अगर कोई नवीनतम से भी नवीनतम पुस्तक है तो वो पवित्र बाइबल है, जिसकी बहुत से लोगों द्वारा उपेक्षा की गई है या इसे विशुद्ध रूप से मात्र एक धार्मिक पुस्तक माना गया है, और निस्संदेह इसे बस एक व्यावहारिक पुस्तक का स्थान तो कभी नहीं दिया गया। इसलिए इसमें किसी तरह का कोई आश्चर्य नहीं है कि इस पुस्तक को किसी भी अन्य पुस्तक से अधिक पढ़ा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पुस्तक जिसकी हमने खोज की है हमें न केवल यह बताती है कि हमारे साथ क्या गलत है, बल्कि गलत को सही करने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। डॉक्टर फाउलर द्वारा इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है कि उन बच्चों में भावनात्मक सर्दी की समस्या पाई जाती है जो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। वो बताते हैं कि लंबे समय तक सर्दी की समस्या उन बच्चों में पाई जाती है जो टूटे हुए घरों का दंश झेलते हैं। बड़े बच्चे को प्रायः सर्दी की समस्या तब अधिक होने लगती है जब उसके माता पिता की दूसरी संतान पैदा होती है, क्योंकि उस समय बड़ा बच्चा खुद को उपेक्षित महसूस करता है और उसे जलन होती है। 9 साल के एक बालक का पिता बहुत ही तानाशाही स्वभाव का था और माता दयालु थी। एक अभिभावक का व्यवहार बहुत अधिक कठोर होने और एक का बहुत उदार होने के कारण जो मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती, उससे स्वाभाविक तौर पर बच्चा परेशान रहता। वो खास तौर पर पिता से मिलने वाली सजा से डरा रहता। वो बालक कई वर्षों से लगातार खांसी व जुकाम की समस्या से परेशान रहा। ये पाया गया कि जब बच्चा अपने माता पिता से दूर कैंप में गया तो जुकाम गायब हो गया। चूंकि झल्लाहट, गुस्से, नफरत व रोष का तबीयत खराब करने में बहुत अधिक प्रभाव होता है, अतः इसका एंटीडोट क्या है? स्वाभाविक है कि अपने मन को अच्छे विचारों, दया, आस्था, प्यार व स्थिरता की भावना से भरा जाए। और यह किस प्रकार किया जा सकता है? इसके लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए जा रहे हैं। इनका उपयोग बहुत से उन लोगों द्वारा किया गया है जिन पर प्रतिघात, विशेष तौर पर गुस्से का प्रतिघात हुआ है। इन सुझावों का व्यावहारिक तौर पर लगातार प्रयोग करने से बीमारी को दूर कर स्वस्थता को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। याद रखें कि गुस्सा आपके मन का एक भाव है और भाव हमेशा गरम, यहां तक कि बहुत गरम भी हो सकता है। इसलिए भाव को कम करने के लिए उसे ठंडा करें। आप उसे किस तरह से ठंडा कर सकते हैं? जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, गुस्से का गुबार उसे तनाव से ग्रसित कर देता है। उसकी आवाज बहुत तेज हो जाती है, नसें तन जाती हैं, पूरा शरीर कठोर हो जाता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अधिवृक्क रस शरीर से बाहर निकलने लगता है।
ये स्नायु प्रणाली में होने वाला बहुत पुराने समय में गुफाओं में रहने वाले हमारे पूर्वजों का खुमार निकालने का तरीका है। अतः इस भावना की गर्माहट को सूझबूझ का प्रयोग करते हुए ठंडक के साथ शांत कर पूरी तरह से ठंडा कर दें। समझदारी से अपनी इच्छा का प्रयोग कर अपने हाथों, जो अकड़ की वजह से बंध गए हैं, को खोल लें। अपनी उंगलियों को सीधा रखें। सावधानी से अपनी आवाज को धीमा कर लें। उसे इतना धीमा कर लें कि आप बोलने से फुसफुसाने पर आ जाएं। याद रखें कि धीमे से फुसफुसाते हुए बहस करना काफी कठिन काम है। कुर्सी पर गिर पड़ें और अगर संभव हो तो वहां पर लेट जाएं। लेट कर गुस्से में पागलपन करना बहुत ही कठिन काम है। अपने आप से जोर से कहें, मूर्ख मत बनो, ऐसा करना मुझे कहीं नहीं ले जाएगा, तो इसे छोड़ देते हैं। वैसे उस क्षण आपके लिए प्रार्थना करना बहुत कठिन काम होगा, लेकिन प्रार्थना करने की कोशिश अवश्य करें। कम से कम अपने मन में प्रभु ईसा मसीह की छवि को लाने की कोशिश करें और उनकी भी उसी तरह से कल्पना करने की कोशिश करें जैसी स्थिति में आप हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे और ऐसा करने में आपकी गुस्से की भावना की हवा अपने आप ही निकल जाएगी। गुस्से को शांत करने की एक सबसे बेहतर तकनीक का सुझाव श्रीमती ग्रेस आवर्सलर द्वारा दिया गया है। पहले तो उन्होंने भी 1 से 10 तक गिनती करने की आम तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में उन्हें यह एहसास हुआ कि इसके स्थान पर ईश्वर की प्रार्थना में कहे जाने वाले 10 शब्द अधिक उपयुक्त हैं। हमारे पिता परमेश्वर, जो स्वर्ग में कला करते हैं, उनका नाम पवित्र है। जब आप गुस्से में हो तो इसे 10 बार दोहराएं और आपका गुस्सा, जो आप पर अपनी शक्ति की जोर आजमाइश कर रहा है, वो अपनी शक्ति खो देगा। गुस्सा छोटी छोटी परेशानियों के कारण आपके भीतर संचित हुए चिड़चिड़ेपन को अभिव्यक्त करने का एक बेहतर शब्द है। ये छोटी छोटी परेशानियां वैसे तो स्वयं में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन एक के बाद एक कारण से जब जमा हो जाती हैं तो काफी बलशाली हो जाती हैं। अंततः एक पागलपन के साथ भड़क उठती हैं, जो प्रायः हमें बहुत अधिक व्याकुल करके छोड़ देती हैं। इसलिए उन सब बातों की एक सूची तैयार करें जो आपको परेशान करती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी तुच्छ या कितनी मूर्खतापूर्ण हो सकती हैं। बस उन्हें उसी तरह सूचीबद्ध करें। इसे करने का उद्देश्य उस छोटे से तालाब को भरना है जो गुस्से की एक बहुत बड़ी नदी को भरता है। हर एक परेशानी को अलग करके उसके लिए प्रार्थना का एक अलग उद्देश्य बनाएं। एक समय पर एक परेशानी को समाप्त कर उस पर विजय प्राप्त करें। अपने सारे क्रोध को एक साथ समाप्त करने की बजाय, जिसे हमने एक संचित बल कहकर सांकेतिक किया, प्रार्थना के द्वारा अपनी हर एक नाराजगी को दूर करें जो आपके क्रोध को हवा देती है। इस प्रकार आप अपने क्रोध को कमजोर कर रहे हैं, जबकि इसके साथ दूसरी तरफ आप ऐसा करके आप उस पर नियंत्रण भी पा रहे हैं। अपने आप को इसके लिए प्रशिक्षित करें, जिससे कि हर बार जब भी आप क्रोध की भावना को अपने अंदर उपजते हुए पाएं, तो कहें, यह भावनात्मक रूप से मेरे साथ जो कुछ भी कर रहा है, क्या मेरा उसके लिए कोई मूल्य है? मैं खुद को मूर्ख बनाऊंगा या बनाऊंगी? मैं अपने दोस्तों को खो दूंगा या दूंगी? इस तकनीक को पूरी तरह से प्रभावशाली बनाने के लिए अपने आप से प्रतिदिन ऐसा कहने का अभ्यास करें, यह मेरे लिए कभी कारगर नहीं होने वाला, या किसी चीज के लिए पागल होने से कुछ नहीं होने वाला। इसके साथ ही यह कथन भी कहें, 5 रुपए की परेशानी के लिए 1000 रुपए के भाव को खर्च करने का कोई लाभ नहीं है। जब कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे आपको दुख पहुंचता है, तो जितना जल्दी हो सके उसे सुलझा लें। उस पर उचित कदम उठाने के लिए 1 मिनट की भी देरी उससे अधिक न करें, जिससे बात आपके हाथ से निकल जाए। उसके बारे में कुछ करें। अपने आप को कभी भी
स्वयं को दया का पात्र बनाने की स्थिति में ना तो सम्मिलित करें और ना ही डुबोएं। अपने आप को क्रोध से भरे विचारों के जाल में ना उलझाएं। जिस पल आपकी भावनाओं को ठेस लगे उसी तरह से प्रतिक्रिया करें जैसे कि आप अपनी उंगली में चोट लगने पर करते हैं। तुरंत ही उसका इलाज करें। जब तक आप कुछ करें तब तक स्थिति संभव है कि पूरी तरह से आपके नियंत्रण से बाहर हो जाए। अतः जब भी आपको ठेस पहुंचे, कुछ आध्यात्मिक उपचार चोट लगने पर प्रेम व क्षमा की प्रार्थना के तौर पर अवश्य अपनाएं। अपने मन पर शिकायतों की निकासी अवश्य लागू करें। वो इस तरह है, अपने मन को खोल दें और सारी शिकायतों को बाहर आने दें। किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिस पर आपको भरोसा है और उसके सामने उसे तब तक निकालें जब तक उसका एक कण भी आपके अंदर मौजूद है। फिर उसे भूल जाएं। बस सामान्य तौर से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें जिसने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसे तब तक जारी रखें जब तक आप ये महसूस ना करने लगें कि आपका क्रोध धूमिल हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि इससे इच्छित परिणाम पाने के लिए आपको थोड़े लंबे समय तक प्रार्थना करनी हो। एक व्यक्ति जिसने इस तरीके को आजमाया ने मुझे बताया कि वो उस संख्या का हिसाब रखता था जितनी बार उसे प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ती, जब तक उसका क्रोध समाप्त नहीं होता और उसके अंदर शांति का वास नहीं होता। ऐसा पूरे 64 बार हुआ। उसने पूरे मन से प्रार्थना का कार्य किया। इसका सकारात्मक रूप से प्रभाव अवश्य हुआ। इस छोटी सी प्रार्थना को कहें, प्रभु ईसा मसीह का प्रेम मेरे दिल को भर दे। फिर इस पंक्ति को जोड़ दें, प्रभु ईसा मसीह का प्रेम, रिक्त स्थान में उस व्यक्ति का नाम डाल दें, के लिए मेरी आत्मा तक भर दें। इस प्रार्थना को करें, इसका अर्थ समझें या इससे समझने का प्रयास करें और आपको अपनी कठिनाइयों से राहत मिलेगी। वास्तव में प्रभु ईसा मसीह द्वारा दी गई सलाह को माने। 70 बार 7 को क्षमा करें। अगर इसका शाब्दिक अर्थ समझें तो 490 बार। इससे पहले कि आप किसी व्यक्ति को इतनी बार क्षमा करेंगे तो गिनती पूरी होने से पहले ही आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा। अंत में ये जंगली, गैर अनुशासित, आपके भीतर मौजूद असभ्य, बहुत तीव्र इच्छा जो सतही तौर पर जलती रहती है, को केवल तभी शांत किया जा सकता है जब इसका नियंत्रण ईसा मसीह के हाथों में दे दिया जाए। इसलिए इस अध्याय को प्रभु ईसा मसीह से ये कहते हुए पूरा करें, यहां तक कि आप एक व्यक्ति की नैतिकता में भी बदलाव कर देते हैं। तो अब मैं आपसे कहता या कहती हूं कि मेरे स्नायु तंत्र में बदलाव करें। जैसे कि आप इंसानों के पापों पर शक्ति का तत्व देने वाले हैं, तो मुझे भी इस अव्यवस्था के पाप के ऊपर शक्ति प्रदान करें। मेरे क्रोध को भी अपने नियंत्रण में ले लें। मेरे स्नायु तंत्र की प्रणाली और साथ ही मेरी आत्मा में उपचार वाली शांति भरें। यदि आप क्रोध के सताए हुए हैं तो उपर्युक्त प्रार्थना को प्रतिदिन 3 बार दोहराएं। मैं ये भी सुझाव आपको देना चाहूंगा कि एक कार्ड पर इसे लिख लें और इसे अपनी मेज पर या किचन की सिंक के ऊपर चिपकाएं या अपनी पॉकेट बुक में रखें।